देखिए, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के संगठन विस्तार है तो आज यहाँ खोजा नगला में मीटिंग रखी गई थी। इसमें ब्लॉक के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। यहाँ पे आज सलमान भाई को और बाबर भाई को जिम्मेदारी दी गई है और आज का मकसद केवल यही था कि जो गांव गरीब और किसान का जो उत्पीड़न है, जो मजलूमों का उत्पीड़न है, जो एक तंत्र के तहत व्यवस्था है जिसके तहत आज उत्पीड़न चरम सीमा पे है, उस तंत्र के खिलाफ कैसे संघर्ष किया जाए। सब लोग संगठित हों और संगठित होकर इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करें और संघर्ष तब होगा जब संगठन मजबूत होगा। तो आज ये यहाँ पे किसान संवाद था जिससे किसानों की बात को रखा जा सके और संगठन का विस्तार हो। मुख्य मुद्दे यही थे कि भाई गन्ने का जो विषय है, आज गन्ने का रेट अभी घोषित नहीं है और बिजली की जो बात थी, हालांकि उसमें हमारी पिछली जो मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री से, उसके बाद ओटीएस की छूट जो बिजली पे थी वो मिल गई लोगों को और बिजली फ्री करने का भी जो एक डाउट था वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब बिजली भी फ्री है। लेकिन और किसान के बहुत सारे मुद्दे हैं, आवारा पशुओं का समाधान बहुत ज़रूरी है। तो इन तमाम विषयों पे यहाँ पे बातचीत हुई और इसके लिए अगर कोई संघर्ष का भी रणनीति भविष्य में होगी तो सब लोग सहयोग करेंगे, इसलिए आज यहाँ पे मीटिंग रखी गई। आज क्या मीटिंग रखी गई जो धर्मेंद्र मोरे को बुलाना पड़ा आपको? आज ब्लॉक पुरकाजी में गांव पड़ता है खोजा नगला। आज एक किसान पंचायत का आयोजन किया गया था। टिकैत गुट को छोड़ करके कुछ जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी आए हैं। कारण ये रहा कि कुछ वैचारिक मतभेद थे। जो प्रमुख समस्या किसान की थी वो नहीं उठ पा रही थी। गांव से, क्षेत्र से संबंधित मामले सभी किसान से जुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसान अपने को एक कमज़ोर महसूस कर रहा था। तो मनभेद नहीं हो सकते, सभी किसान संगठन है किसानों के लिए काम करे, लेकिन वैचारिक मतभेद थे तो छोड़ करके आज ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय पदाधिकारी यहाँ शामिल हुए हैं। क्या क्या समस्या थी? समस्या एक तो ग्राम पंचायत से संबंधित समस्या ये थी कि 108 परिवार है गांव में, करीब 42% आबादी बैठती है। गांव के बीचों बीच खसरा नंबर 186 स्थित है। नवैयत उसकी बदली नहीं गई थी क्योंकि मुस्लिम समाज में आज से पहले शिक्षा का अभाव बहुत कम था। 1962 में चकबंदी के दौरान ये इनका नियमितीकरण आबादी में हो जाता तो आज किसान आत्महत्या करने पर बाध्य नहीं होता। जिसमें राजस्व विभाग की टीम द्वारा गांव में जांच पैमाइश करी गई, उसकी जांच आख्या एसडीएम सदर को भेजी गई, जिसमें ये दर्शाया गया सभी किसान पैतृक रूप से खसरा नंबर 186 में काबिजे और पैतृक रूप से ही निवास कर रहे हैं। जर्जर अवस्था में होने के कारण पुनः निर्माण की शिकायत थी, ये जिस पर राजस्व विभाग की टीम द्वारा भेजी गई। 108 परिवारों पर 67(2), 67(5) के वाद दाखिल कर दिए। सभी परिवारों पर, किसान परिवारों पर 8 से 10 लाख, 15 से 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख तक के भी मैक्सिमम जो है जुर्माने लगाए गए। तो किसान जहां आज इस युग में, इस भयानक युग कहूँगा मैं तो, इस भयानक युग में एक कर्ज लेकर जो डूबा हुआ है और अपना परिवार का पालन पोषण करने में भी सक्षम नहीं है, अपनी खेती की फसल के उपजाऊ के लिए भी केसीसी का कार्ड बनवाता है, तो ऐसे में वो किसान 20-25 लाख रुपए जुर्माना कहाँ दे पाएगा। हम ये कहते हैं कि कागजों में बंजर दर्ज है, हम इस चीज़ से सहमत हैं, लेकिन सभी है तो किसान, सभी अपने पे काबिज हैं, कहीं बाहर से तो आगे बसे नहीं, ये सभी काबिज है। तो ये समस्या थी, कुछ समस्या गन्ने से संबंधित, बिजली भुगतान, बिजली से संबंधित ये शिकायतें थी। यही प्रमुख मुद्दे किसानों के आज रहे हैं।